हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक वैकेंसी यहाँ पर रिलीज़ की है एपीएस की। और 99 पोस्टों के लिए यहाँ पर ये जो है विज्ञापन रिलीज़ हुआ है। 18 जुलाई से आप फॉर्म भर सकते हैं। 7 जुलाई तक आपको जो है अब फॉर्म भरने की तिथि यहाँ पर रखी गई है। हम अगर बात करते हैं यहाँ पर कि अब इसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, तो क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो किसी भी विश्वविद्यालय से विधि द्वारा स्थापित जो हो वहाँ पर ग्रेजुएशन यानी स्नातक परीक्षा यहाँ पर रखी गई है। और इसमें यह कहा गया है कि मुख्य परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान संबंधी प्रायोगिक परीक्षा को पास करना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण चीज़ हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह है कि हिंदी आशुलेखन, जिसके बारे में हम डिटेल में हम बात करेंगे, 80 शब्द पर मिनट के हिसाब से जो है वो डिक्टेशन होगी और हिंदी टंकन होगा। और फिर आपका यहाँ पर जो अंग्रेज़ी टंकन है वो यहाँ पर आपका रखा गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लेवल 8 में ये है जो पोस्टें हैं 99 पोस्टों के लिए यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। जो यहाँ पर बाकी चीज़ें हैं वो सामान्यतः जो हर एक फॉर्म में होती है वो यहाँ पर हैं। और अगर हम चलते हैं सिलेबस के पास कि सिलेबस किस तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन ऑल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारे चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिलेबस को समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सिलेबस जो है वो डिफाइन किया हुआ है। तो जो हमारे पास यहाँ पर प्रथम चरण है, प्रथम चरण में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपका जो, अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं, लास्ट ईयर जो एपीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पहले उसने जो है प्री पेपर कंडक्ट कराया था। लेकिन इस बार जो है ऐसा कोई यहाँ पर नहीं बताया गया है नोटिफिकेशन में। अगर जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या अगर बढ़ती है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है वो प्री भी करा सकता है बाद में। ठीक है, अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की संख्या इतनी अधिक होती है, क्योंकि एक पूरी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अगर कैंडिडेट की संख्या यहाँ पर है हिंदी टंकन के लिए, हिंदी टाइपिंग के लिए, तो वो काफ़ी मुश्किल होता है। इस बार उसने यहाँ पर प्री नहीं रखा है, सीधा जो है आपका जो है हिंदी टंकन की व्यवस्था होगी, अंग्रेजी टंकन होगा और कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा, ये प्रथम 3 यहाँ पर होने वाले हैं। जो अगर हम बात करते हैं हिंदी टाइपिंग की तो कुल मिलाकर जो है 15 अंक का होगा और अलग अलग डिफाइन किए हुए हैं कि आपको यहाँ पर कितने मार्क्स जो है मिलने वाले हैं। तो अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो 10 मिनट का आपका अगर होगा ये पूरा जो सिनेरियो है टाइपिंग वाला, यहाँ पर आपको 10 अंक मिलेंगे जब आप 8000 प्लस से की डिप्रेशन यहाँ पर करते हैं। 11 अंक मिलेंगे तो वो 9000 से है। इस तरीके से करके आपके जो हैं अंक वो बढ़ते हुए चले जाएंगे। और 15 अंक मिलेंगे जब आप 15000 से अधिक की डिप्रेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिनेरियो था हमारा हिंदी टाइपिंग का। जो बच्चे हिंदी टाइपिंग में पास होंगे उनका फिर यहाँ पर अंग्रेज़ी टाइपिंग रखी गई है। अगर हम उसकी बात करते हैं 10 अंक जो मिलेंगे वो 9000 प्लस से मिलेंगे और 15 जो अंक मिलेंगे वो 16500 से अधिक जब आप की डिप्रेशन करेंगे तो वो इतने अंक आपको जो है वो इंग्लिश में जो है मिलने वाले हैं। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा है वो तकरीबन आपकी 1.5 घंटे की होगी और 100 अंकों की ये परीक्षा यहाँ पर होने वाली है आपकी कंप्यूटर की। तो बेसिक नॉलेज होगी, वर्क नॉलेज होगी, विंडो पर आप किस तरह काम करते हैं, डेस्कटॉप पे किस तरीके से काम करते हैं, लैपटॉप पे किस तरह से काम करते हैं, स्कैनर, माइक्रोफोन, स्पीकर, वर्किंग नॉलेज होगी आपकी सॉफ्टवेयर की। तो 20 मार्क्स का आपका यहाँ पर ये होगा। फिर अगर हम बात करते हैं जो अनकोडिंग लैंग्वेज है, बेसिक नॉलेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस की, तो 25 नंबर का आपका यहाँ पर ये होने वाला है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो वर्किंग नॉलेज है सेपरेट शिफ्ट्स की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्केल में और लिब्रा में, तो वो नॉलेज आपकी यहाँ पर 20 मार्क्स के यहाँ पर होंगे। फिर हम बात करते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब है, जैसे www जो पॉपुलर वेबसाइट हैं जैसे रेलवे, एयर रिजर्वेशन, तो उस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके लिए यहाँ पर आपको जो है 10 मार्क्स जो है वो रखे गए हैं। फिर हम बात करते हैं जैसे ईमेल को सेंड करना, अटैचमेंट को किस तरीके से ऐड किया जाएगा ईमेल के अंदर, उसकी सेव प्रोसेस, ईमेल को किस तरीके से आप प्रिंट करा सकते हैं, मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं, तो उसका जो है 15 मार्क्स यहाँ पर रखा गया है। तो काफ़ी बेसिक नॉलेज है यहाँ पर ये आपके कंप्यूटर की। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं वर्किंग नॉलेज और प्रेजेंटेशन ऑफ या आपका पीपीटी को किस तरीके से आप जो है डेवलप करते हैं, पीडीएफ को किस तरीके से बना सकते हैं डिफरेंट स्टाइल में और एनिमेशन के थ्रू, तो उसके जो है 10 मार्क्स यहाँ पर आपके रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है 1.5 घंटे का, और जिसमें आपको जो है क्वालिफाई नेचर का है और न्यूनतम जो है आपको 50% अंक जो है वो प्राप्त करने अनिवार्य है। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाला जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा आगे अपने टेस्टों के लिए। ठीक है, 50 अंक तो आपको यहाँ पर मिनिमम जो है लाने होंगे आपने कंप्यूटर वाले पेपर में, मिनिमम 50 अंक लाने होंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर आपका जो है हिंदी आशुलेखन का जो है
यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, प्रोग्राम जो जिस तरीके से ये होगा, अगर हम बात करते हैं तो अधिकतम जो अंक होंगे इसके वो 135 मार्क्स होंगे। ठीक है, 135 मार्क्स होंगे। और अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से पूरा सिनेरियो यहाँ पर होगा, तो 80 शब्द पर मिनट के हिसाब से आपको 5 मिनट की जो है वो डिक्टेशन यहाँ पर बोली जाएगी। यानी अगर हम बात करते हैं 5 मिनट में कुल मिलाकर आपको जो है 80 गुना 5, तो तकरीबन जो है 400 शब्द की आपके पास यहाँ पर डिक्टेशन होगी। 400 शब्द आपको बोले जाएंगे 5 मिनट में, और वो आपको अपनी साइन लैंग्वेज में यहाँ पर जो है लिखना होगा। अगर हम बात करते हैं हिंदी आशुलेखन की जो प्रचलित जो विधि है, वो एक तो है हमारे पास यहाँ पर पिटमैन, और जो दूसरी है हमारे पास वो यहाँ पर है ऋषि प्रणाली। ठीक है, आपकी जोन सी भी प्रणाली होगी उसके हिसाब से जो है आपको जो है वो डिक्टेशन यहाँ पर लिखनी है, वो इमला यहाँ पर लिखनी है 400 शब्दों की। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं उसके बाद आपको जो है एक कंप्यूटर पे यहाँ पर बिठा दिया जाता है, और आपका जो यहाँ पर 400 शब्दों की आपने डिक्टेशन लिखी है उसको आपको जो है टाइप करना है। ठीक है, उस 400 शब्दों की डिक्टेशन को आपको जो है यहाँ पर टाइप करना है कंप्यूटर पे, और उसके लिए जो आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा वो मिलेगा 35 मिनट का। ठीक है, 35 मिनट का आपको वो टाइम मिलेगा। उस टाइम के पीरियड के दौरान ही आपको इन 400 शब्दों में जो आपने लिखे हैं उनको वहाँ पर टाइप करना है। ठीक है, अब अगर आपने वो 400 शब्द सही तरीके से टाइप कर दिए हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर त्रुटियों में कुछ जो है हमें छूट भी दी गई है। अगर हम बात करते हैं त्रुटियों में छूट की, तो वो कितनी है, तो वो 5% है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 400 का जो 5% है, तो 20 गलतियां हमें माफ़ होंगी। ठीक है, 20 गलतियां हमें जो हैं माफ़ होंगी। अगर ये 20 गलतियों से अधिक हमारी गलती होती है तो हम जो हैं एपीएस का जो हिंदी आशुलेखन है वो जो है पास नहीं करते। तो 20 गलतियों से आपको जो है वो कम ही गलतियाँ करनी होंगी अपने पेपर को पास करने के लिए। ठीक है, ये आपका जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। 5% जो है यहाँ पर रखा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नॉलेज आपको कोई नहीं देगा जो हम बता रहे हैं। 20 गलतियाँ जो हैं आपको कम करनी है। 20 गलतियों के अंडर में ही आपको जो है गलतियाँ करनी है, तभी आप जो है हिंदी आशुलेखन का पेपर पास कर पाएंगे, जो इस पूरे पेपर का क्या है, दामोदार है। ठीक है, ये आपको गलती नहीं करनी है। 20 गलतियों से ऊपर गलती करोगे तो आप बाहर हो जाओगे। वही अगर बात करते हैं हम जो हमारे पास अंग्रेजी आशुलेखन की है, तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो अंग्रेजी आशुलेखन है, यानी जो इंग्लिश में जो स्टेनो है, उसकी परीक्षा जो है वो अधिमान्य अर्हता हेतु वैकल्पिक प्रति की होगी। यानी ये क्या है, आपके लिए ऑप्शनल है। आप ये कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ठीक है, ये आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन टाइपिंग तो आपको करनी होगी। देखो क्या लिखा हुआ है कि हिंदी और अंग्रेजी टंकन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। यानी आपको इंग्लिश टाइपिंग तो आपको आनी ही चाहिए और हिंदी टाइपिंग, तभी आप जो है आगे वाले स्टेप के लिए क्वालिफाई होंगे। लेकिन अंग्रेजी जो आशुलेखन है वो आपके लिए वैकल्पिक जो है प्रकृति का है, इसको आप जो है छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है आप इसको जो है क्वालिफाई करें, ये आप जो है वो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जब आप क्वालिफाई करते हैं, जो उसका सेकंड चरण होगा वो आपका यहाँ पर होगा मेंस का चरण। ठीक है, वो होगा आपका यहाँ पर मेंस का चरण, और ये आपका पेपर कुछ इस तरीके से बनेगा जो यहाँ पर सामान्यतः उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पेपर बनते हैं। वही इसमें है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी करंट अफेयर जो है वो 10 नंबर का है। इस तरीके से करके जो है यहाँ पर वो डिवाइड किए गए हैं पूरे मार्क्स यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपका हिंदी लेखन और आपका जो है निबंध लेखन होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो अपठित गद्यांश है उसके प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे, यानी आपके जो सीन पैसेज हैं वो यहाँ पर होगा। एक का आपका जो है अंग्रेजी में भी अनुवाद करने के लिए आता है। फिर हम बात करते हैं वो यहाँ पर संप्रेक्षण है, वो आपका 10 अंकों का होगा। तो ये तो पूरा जो सिनेरियो है वो मेंस की फॉर्म की तरह आप इसको देख सकते हैं, और अलग अलग जो है डिवाइड किए गए हैं। और जो आपका यहाँ पर होगा 25 अंकों का आपका जो है क्या है, निबंध लेखन होगा। ठीक है, विलोम शब्द 10 नंबर के होंगे, वाक्यों का शुद्धिकरण वो 10 नंबर का होगा, अनेक शब्दों के लिए 10 अंक तो वो यहाँ पर रखे गए हैं। इस तरीके से आपकी बैठक सूचना, एजेंडा, कार्यव्रत, प्रेस नोट और टिप्पणी ये 10 अंकों का होगा, और आपके जो पत्र लेखन है जितने भी हैं वो 10 अंकों के होंगे। तो 100 मार्क्स का आपका यह पूरा पेपर यहाँ पर होने वाला है। और निबंध और आलेखन प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करने यहाँ पर अनिवार्य हैं। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न होंगे जो स्नातक से संबंधित हों। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो हमने यहाँ पर देख लिया है कि किस किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा हमें यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता सकते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।